आज मैं आपके लिए राज कॉमिक्स के एक और करेक्टर बॉबी की कॉमिक्स लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्केटिंग का मज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉबी घर में प्रवेश करता है और कहता है मम्मी। उसकी मम्मी कहती है स्कूल से आ गया बॉबी? बॉबी कहता है हाँ मम्मी, और यह देखो यह क्या है? उसकी मम्मी कहती है डीजल के दाम बढ़ने से स्कूल के प्रबंधकों ने बस की फीस में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। परेशान होकर उसकी मम्मी बोलती हैं यह तो सरासर लूट है, यह मनमानी नहीं चलेगी, मैं आवाज़ उठाऊंगी। पिछली बढ़ोतरी पर भी बच्चों के अभिभावकों ने आवाज़ उठाई थी मम्मी, तो स्कूल वालों ने हड़ताल कर दी थी और 15 दिन तक बच्चों के मम्मी पापा को ही अपने बच्चों को छोड़ने जाना पड़ा था। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बहुत टेंशन हुई थी मम्मी, इस बार मैंने एक रास्ता निकाला है जिससे मुझे बस से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और बस के फीस के आपके पैसे 300 रुपये बचेंगे। वो रास्ता है ये स्केट्स जो आपने मुझे बर्थडे पर दिए थे, जिनका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। बॉबी कहता है अब इनको सही इस्तेमाल का वक्त आ गया है। अगले दिन अच्छा मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। बॉबी स्केट्स पहन के निकलता है। मम्मी कहती हैं संभल कर जाना, मेरा बेटा इतना छोटी उम्र में कितना समझदार है, ये ज़रूर बड़ा होकर वित्त मंत्री बनेगा, उसकी मम्मी सोचती है। तभी बाहर आवाज़ आती है धड़ाम। मम्मी कहती हैं क्या हुआ? ओह बॉबी की टक्कर से कीमती फूलदान टूट गया, इसकी कीमत 300 रुपये थी। खनाक, अब क्या हुआ? मैं आपके लिए ओनिडा टीवी की डिलीवरी देने आ रहा था, उस बदतमीज छोकरे से टकरा गया, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। उसकी मम्मी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद बॉबी की मम्मी आप हैं? हाँ। यह लो बिल, 2,500 का बिल। हाँ। बॉबी के टांग के प्लास्टर और एम्बुलेंस का खर्चा इतना ही होता है। मम्मी मैं सड़क से उछलकर फुटपाथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोशिश तो सफल नहीं हुई, टांग जरूर टूट गई। बॉबी घर पहुंच के कहता है मम्मी ये स्केट संभाल के रख दो, बस वालों की मनमानी हम नहीं चलने देंगे, ठीक होने पर मैं स्कूल स्केट से ही जाऊँगा। मम्मी चिल्ला कहती हैं खबरदार जो दोबारा स्केट्स का नाम लिया, मैं स्कूल की बस की बढ़ी हुई फीस आज ही जमा करा दूँगी। बूम। अलार्म घड़ी। बॉबी आता है, कहता है काऊ ठहरो। काऊ बॉबी का जिगरी दोस्त होता है। बॉबी कहता है स्कूल की सारी कॉपी किताबें कहाँ ले जा रहे हो? काऊ बोलता है रद्दी वाले को बेचने। बॉबी कहता है मगर क्यों? काऊ कहता है मम्मी पापा टूर पर रहते हैं, मैं कभी स्कूल समय पर पहुंच नहीं पाता, पढ़ाई लिखाई मेरे बस में नहीं, किताबें कॉपियाँ बेच कर स्कूल का झंझट ख़त्म कर दूंगा, फिर रोज़ाना मास्टर जी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी और देर पर स्कूल पहुँचने के कारण बेंच पर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। रद्दी वाला कहता है सबके 2.5 रुपये हुए। काऊ कहता है दे दो। ठहरो, पढ़ाई लिखाई जीवन में बहुत ज़रूरी है, घर चलो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। थोड़ी देर बाद बॉबी उसे लेकर घड़ी की दुकान पर जाता है और कहता है तुम्हारी समस्या देर से स्कूल पहुंचने की है ना? तो काऊ कहता है हाँ। तो बॉबी उसे एक घड़ी खरीद कर दे देता है। कहता है इसलिए मैंने तुम्हारी गुल्लक के पैसों से तुम्हें ये अलार्म घड़ी खरीद कर दी है ताकि तुम समय पर स्कूल पहुँच सको। तो कहता है काऊ वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरे दिन काऊ फिर आता है अपनी सारी किताबों को लेके। तो बॉबी पूछता है आज क्या हुआ, क्या अभी भी समय पर नहीं पहुँचे? काऊ कहता है आज समय पर पहुँच तो गया बॉबी, पर स्कूल पहुँचकर पता चला कि आज रविवार की छुट्टी है। बॉबी अपनी साइकिल चला के जा रहा था, तभी वह देखता है एक व्यक्ति परेशान रहता है। वह उनसे पूछता है क्या हुआ रामू काका? वो कहते हैं अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया है, अगर यह लंच बॉक्स अपने साहब तक नहीं पहुंचाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो बॉबी कहता है लाओ रामू काका मैं पहुंचा देता हूं। तो रामू काका कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। टिफ़िन लेकर बॉबी आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, कहता है बॉबी रुको तो जरा। बॉबी कहता है अंकल गैरी। अंकल गैरी कहते हैं मैं रुपए निकलवाने बैंक जा रहा था, अचानक तबीयत खराब हो गई है, क्या तुम बैंक से ये चेक कैश करवा लाओगे? पैसे इस हैंड बैग में लिया ना? तो बॉबी कहता है ठीक है क्यों नहीं। बॉबी अपनी साइकिल लेके निकल पड़ता है। कहता है आजकल बैंकों के बाहर बहुत लूटपाट बढ़ गई है। बैंक पहुंचकर वह पैसे निकलवाने लगता है। कहता है मुझे पैसे ले जाते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 2 लुटेरे फक्कन और टक्कन उसके ताक में बैठे रहते हैं और टक्कन उस छोकरे के बैग में काफ़ी माल लगता है, छीन लो। तभी वो लोग बैग छीन कर भाग जाते हैं और वहाँ पे अंकल गैरी आके कहते हैं तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि बॉबी कहता है क्योंकि दरअसल रुपए मैंने उस बैग में नहीं अंकल गैरी बल्कि इस टिफ़िन में रखे थे। उस बैग में मैंने इस टिफ़िन के बॉक्स में भरे मूली के पराठे रख दिए हैं। वाह, मेरी तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा कि खुद ही जाकर बैंक से पैसे ले आऊँ, यह लो तुम्हारा इनाम। यह तो ठीक है, पर अब रामू काका की नौकरी क्या होगा? अगर लंच उसके साथ मिस्टर सिंघानिया तक नहीं पहुंचा तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। बॉबी कहता है तो वह अंकल गैरी कहते हैं अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। बॉबी खुश हो जाता है, कहता है वाह। तो अगली स्टोरी का नाम है पकड़वाया।
कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे होते हैं, धूमधड़ाम चट 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 आह। तभी एक लड़की कहती है अब फुलझड़ी छुटाएंगे। दूसरा कहता है मुझे अनार से छूटती झिलमिल बहुत अच्छी लगती है। तभी वहाँ पे बॉबी भी आ जाता है कि बॉबी कहता है चरखी फुलझड़ी अनार बच्चों की आतिशबाजियाँ हैं, मैं छुटाऊंगा बम। बॉबी हाथ में बम लेके कहता है ये देखो। उसके ऊपर वह डस्टबिन रख देता है, कहता है कि जब ये एटम बम फूटेगा तो खाली डिब्बा आकाश में और उछलेगा। सब बच्चे खुश होकर कहते हैं मजा आएगा। सब लोग पीछे हट जाओ। बॉबी कहता है बम में वह आग लगा देता है। उसी समय एक चोर पैसे चुरा के भाग रहा होता है और वह उसी डिब्बे की तरफ आ रहा होता है। बॉबी कहता है मैंने बम में आग लगा दी है। जैसे ही वह पटाखा फूटता है उसके बाल्टी उड़ के उसके उस चोर के सर में घुस जाती है और तभी एक सांड दौड़ता हुआ आता है और चोर को टक्कर मार देता है और वह चोर उड़ते हुए जाके एक शहर के साफ रखने वाले बोर्ड में धड़ाम से गिरता है। उस बोर्ड को फाड़ते हुए वह तवे के ऊपर गिरता है। तवे से निकल के वह कुत्ते के ऊपर गिर जाता है। तभी वह कुत्ता उसको दौड़ा लेता है। वह भागते भागते फिर से वहीं पे आके सड़क में धड़ाम होकर गिर जाता है। बॉबी अपना डस्टबिन वापस ले लेता है और जिसका पैसा चुराया था वह भी अपना पैसा उससे ले लेता है। तभी हवलदार भी आ जाता है और उसे पकड़ के हवालात ले जाता है और कहता है थैंक यू बच्चों, तुमने जेब कतरा पकड़वाया। और यहाँ बच्चे कहते हैं चलो दूसरा आइटम हम फोड़ते हैं।